हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के अपडेट स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। तो टारमाक मीडिया हाउस के थ्रू एक अपडेट आ रहा है जिसके हिसाब से एरो इंडिया 2023 यानी कि अगले एरो इंडिया में हम तेजस मार्क 2 के स्टैटिक डिस्प्ले को देख सकते हैं। ये तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप होने वाला है। तो ऐसा माना जाता है कि जो तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप है वो 2022 के एंड तक रोल आउट हो जाएगा और 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो हो सकती है। तो एरो इंडिया 2023 जो है वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। पहला तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है वो स्टैटिक डिस्प्ले में एरो इंडिया 2023 में शोकेस किया जाएगा। अभी के स्टेटस की बात करें तो जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ये फाइनल स्टेज होती है डिज़ाइनिंग की। उसके बाद जो प्रॉपर मेटल कटिंग है उसको बहुत जल्दी चालू कर दिया जाएगा, जिसके बाद से प्रोटोटाइप पे काम किया जाएगा और 2022 के अंत तक इसको रोल आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 पॉसिबल रिप्लेसमेंट हो सकता है मिराज 2000 और मिग-29 फाइटर का इंडियन एयरफोर्स से। तो करीबन 150 से 200 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है इंडियन एयरफोर्स की। साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट तेजस से आमका के बीच में एक ब्रिज के तौर पर निकलकर सामने आएगा और इसमें आमका की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर होने वाला है और इंडिया के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अगर टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो 2027-28 तक ये प्रोडक्शन में जा सकता है। आगे बढ़े अगली रिपोर्ट पर। तो अगली रिपोर्ट रफाल की डिलीवरी को लेकर है। तो फ्रांस द्वारा इंडिया को अभी तक 30 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर किए गए हैं। बाकी 6 एयरक्राफ्ट बचे हैं जिनकी डिलीवरी अप्रैल 2022 तक कर दी जाएगी। तो पेंडेमिक के बावजूद फ्रांस द्वारा इंडिया को टाइमली एयरक्राफ्ट डिलीवर किए गए हैं, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। साथ ही साथ बात करें MMRCA 2.0 की, जिसके अंतर्गत करीबन 114 एयरक्राफ्ट लेने हैं, उस प्रोग्राम में भी रफाल के लिए एक प्लस ऐड होगा। तो बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 90 रफाल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के ऊपर विचार कर सकती है, पर इसका कोई कंफर्मेशन निकलकर सामने नहीं आया है। पर ये चीज़ हम बता सकते हैं कि जो फॉलो ऑन ऑर्डर होने वाले हैं वो पहले के 36 एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में थोड़े चीप पड़ेंगे, जैसा कि इजिप्ट को पड़ा था। तो फॉलो ऑन ऑर्डर देना ज़्यादा सेंस बनाता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इंस्टेड की एक नए प्रोग्राम के अंतर्गत कोई दूसरा नया फाइटर आप परचेज करें। खैर ये आगे देखने वाली बात होगी, पर इस पे डिले करना इंडियन एयरफोर्स के लिए भारी पड़ सकता है। आगे बढ़े तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है HAL के साथ, जिसके अंतर्गत HAL को 2 फिक्स्ड बेस फुल मिशन सिमुलेटर्स जैगुआर एयरक्राफ्ट के प्रोवाइड कराने हैं 5 साल में। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करीबन 357 करोड़ का पड़ रहा है। इसमें जो सिमुलेटर्स हैं वो जामनगर में और गोरखपुर में इंस्टॉल करने हैं। तो ये जो सिमुलेटर्स हैं ये HAL द्वारा ही बनाए जाएंगे और इसकी मदद से जो पायलट ट्रेनिंग लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ डिफरेंट सिचुएशंस के लिए पायलट को तैयार किया जाएगा और एडवांस वेपन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सिमुलेटर्स के थ्रू पायलट्स को एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए तैयार किया जा सकता है। साथ ही साथ ये एक्चुअल फ्लाइंग से सस्ता पड़ता है। इसमें डिफरेंट वेपन वगैरह की जो फायरिंग है वो करके पायलट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसे इंडिया में ही बनाया जा रहा है, कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। अगली रिपोर्ट की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो HAL तेजस है उसको अर्जेंटीना को ऑफ़र किया जा सकता है, पर उसके लिए करीबन 50 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें नोज कोन, रिफ्यूलिंग प्रोब और इजेक्शन सीट जैसे मेजर कंपोनेंट्स शामिल हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक नए वेरिएंट को बनाने वाली बात होगी, क्योंकि नए कंपोनेंट्स के साथ आपको टेस्टिंग भी प्रॉपर करनी पड़ेगी, जो कि अगेन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अर्जेंटीना की रिक्वायरमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर उनके लिए इतने बड़े चेंजेस किए जाते हैं प्रोग्राम में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, पर पर्सनली हमें लगता है कि ये वर्थ नहीं है। इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।